नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अंतिम समय में पटवारी को कैसे पार करना है। अब लगभग 2 दिन बचे हैं। आज 15 और 16 2 दिन बचे हैं। तो उसमें आपको पटवारी में जो भी तक आपने तैयारी की है उसके लिए तो अच्छा है। जो आपका टॉपिक रह गया है उसको अब उसके साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। यानी अब आप जो टॉपिक बचा है, यानी मेरा ये टॉपिक रह गया, उसके साथ अब न तो आपको उसको पढ़ने के लिए वापस जाना है, उसके लिए जाओगे पीछे तो ये वाला छूट जाएगा जो भी आपने पढ़ा है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जो टॉपिक छूट गया उसको अब हमें हाथ नहीं लगाना है। अंतिम समय में क्या करना है, तो अब वापस किताबों को टटोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। किताबों को टटोलोगे, एक किताब में लगभग 2 दिन जा सकते हैं। अगर लगातार आप पढ़ो तो भी 2 दिन जा सकते हैं। किताबों से कुछ होने वाला नहीं है। अब आपको जितना याद था वो रहेगा, बाकी आप वापस पीछे जाने की कोशिश करोगे नहीं। एक बार वापस पढ़ के आओ तो वो इतना समय नहीं है आपके पास। 2 दिन बचे। 2 दिन बचे में क्या करना है, पहले तो आप सिलेबस पास लेके बैठे। सिलेबस पास लेके बैठे, उसमें आपको देखना है कौन सा टॉपिक आपका रह गया है और कौन सा आपने कंप्लीट कर दिया है, वो टॉपिक देखना है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, जैसे कि पिछले साल के पेपर देखने हैं, कैसे कैसे प्रश्न आए थे। अब उसके हिसाब से आपको तैयारी वापस 2 दिन बचे, उसके हिसाब से वो फास्ट एंड शॉर्ट तैयारी करनी है। यानी अगर आपको साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और करंट अफेयर्स के लगभग 38 प्रश्न आएंगे, उसमें से आपको लगभग लोगों की तैयारी होगी। जिनकी होगी अच्छी बात है, नहीं हुई ठीक है, तो अगली बार देखेंगे। जिनकी होगी 38 प्रश्न आएंगे, उसमें से आपको अब किसी के विज्ञान की रहेगी, तो विज्ञान में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं वो वापस देख लें। जिनके नोट्स बनाए हैं उसमें से देखने, किताबों के पीछे मत जाना। किताबों में टॉपिक आपको जो मेन टॉपिक है वो देख सकते हैं। पूरी किताब मत देखना कि हम नहीं वापस रिवीजन कर लूँ, वो समय नहीं है। जो टॉपिक रह गए, यानी साइंस में प्रकाश का परावर्तन टॉपिक रह गया एक, तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा। मानव रोग, मानव तंत्र रह गया। तीनों टॉपिक वापस एक बार देख लें और रिवीजन हो सके उनका तीनों का तो वापस कर ले। तीनों का टॉप नोट्स बने हो उसमें जाएं तो ही। बाकी जो भी टॉपिक रह गए हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब जो होगा देखा जाएगा। दिन बचे हैं 2। अगली बात करेंगे राजस्थान पॉलिटिकल और भूगोल की। भूगोल, हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर्स इन सब बचे ही हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर राजस्थान के बारे में। तो आर्ट एंड कला में तो आपको आभूषण देखने हैं, नृत्य देखने हैं, और तो 2 मेन चीज़ें हैं, एक बार देख लें। हिस्ट्री में तो बहुत है देखने के लिए। ज्योग्राफी में अभी जो बदलाव हुआ है, जैसे कि कुछ भी जिले परिवर्तन हुए ज्योग्राफी में, तो नया का पूछने का संभावना कम है। तो भी आपको जो टॉपिक इम्पोर्टेंट लगता है वही देखिए, बाकी किसी के साथ न जाए। बाकी रहेगी रीजनिंग एक तो उसकी प्रैक्टिस कर ले। मेज पर चारों तरफ 6 ABCD 6 बैठे हैं, ऐसे वाले प्रश्न, तथा कोई किसी को गिफ्ट देता है, ये वाला भी देख लें। गणित का तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं, गणित मेरी भी कमज़ोर है, तो उसकी कोई विवरण नहीं करेंगे हम, उसके बारे में ज्ञान नहीं दे सकते। रीजनिंग में तो टेबल वाला है, कोई उपहार देता है, कितने व्यक्ति थे, एक पंक्ति में कितने आदमी बैठे, पीछे से ये स्थान बदलता है, ये वाले देख लेंगे। खास तौर पे ऐसे प्रश्न, मेज वाला प्रश्न आएगा, मेज वाला उससे से एक प्रश्न पूछेगा, उसमें से 4 प्रश्न पूछेगा आपको, एक में से ही 4 प्रश्न पूछेगा। ए के दाएं बी है तो बी के सी है, सी के डी है, तो बताओ कि डी के दाएं कौन होगा, वापस ई के दाएं कौन होगा, ऐसे करके 4 प्रश्न पूछेगा। अगर आपका प्रश्न सही होता है तो 4 प्रश्न ये आपके राइट होंगे। बेसिक कंप्यूटर में आपको कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेल और पॉइंट, ये तीनों देख लें, और कंप्यूटर पीडिया देख लें किसमें क्या रहा था, उसके बारे में आप देख के जाएं, ताकि लास्ट में फ़ायदा होगा आपको। माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेल, पॉइंट ये कम से कम आपको 15 नंबर के हैं ये, और पीडिया हैं तो देख लें। फुल फॉर्म देख लें, जैसे कि किसी की DPT, USB, PPP, PPM, बाकी और है, इसी फुल फॉर्म देख लें। शॉर्ट फुल फॉर्म है वैसे भी, और कुछ 10-15 मिनट का है समय लगेगा फुल फॉर्म देखने में। कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर की विशेष तैयारी करें, 15 नंबर के प्रश्न रहेंगे उसमें। और मेन चीज़ रहेगी, आपको मैराथन क्लास नहीं देखनी है। आपको मैराथन क्लासों से छूटना पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे भागोगे। मैराथन की क्लास की 4 घंटे की मैराथन क्लास है, वो देख लूँ तो माइंड और आगे चलेगा कि अब ये रह गया मेरा टॉपिक, इसके बारे में कैसे पढ़ूँ अब, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर कैप्चर करने की पावर है तो देख लेंगे।
आगे बात रहेगी भारत जीके, भारत भूगोल के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में भी। भारत भूगोल जीके तो पिछली बार आपको पता है लगभग रज़िया सुल्तान का प्रश्न पूछा था 1-2, और भी पूछे थे भूगोल से, हिस्ट्री से, इतिहास से पूछे हैं, इतिहास से पूछते रहेंगे। इतिहास में से कुछ टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, वो देख लें आप भी तो अच्छा रहेगा। सिलेबस साथ लेके बैठे, पहली बात तो यही बोला है मैंने, सिलेबस साथ लेके बैठे तो आपका सहयोग मिलेगा। बाकी तो सिलेबस नहीं लेके बैठोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं। अभी तो किसी ने सिलेबस नहीं है किसी के पास तो सिलेबस लिख ले में, अगर कोई लाना नहीं चाहता तो लिख के बैठे साथ में, और क्या क्या तैयारी करना है उसकी देख ले। लास्ट अंतिम समय में, अंतिम 1 दिन 2 दिन बचे हैं, 16 लास्ट 1 दिन ही बचा, आपको 1 दिन ही मानना है अपन को, 1 दिन बचा, 1 दिन में क्या क्या करना है अब जो बाकी नोट्स एक बार रिवीजन कर लेते रहे और होता जाएगा। बाकी रहेगा करंट अफेयर्स तो अब इतने महीनों के वापस पढ़ने जाओ कहाँ मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट आपको जो इतने दिनों में कोई फ़ोटो वोटो मिला हो कहीं, किसी ने ग्रुप में टेलीग्राम पर भेजते रहते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। अगर जुड़ते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम जो भी है करंट अफेयर्स सब अवेलेबल करवा देंगे आज। तो हमारे चैनल से जुड़ेंगे आप तो आपको सहयोग मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम पर भी, और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल अभी यूट्यूब चैनल को भी। बात करते हैं आगे हिंदी इंग्लिश संधि समास विच्छेद, संधि विच्छेद और समास वगैरह, ये 4 चीज़ें हिंदी की कंप्लीट कर लेंगे। इंग्लिश में पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये ये दोनों है, और भी है नरेशन वो, और हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में वो क्या कहते हैं, इंग्लिश के शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं वो भी देखना है आपको। ये 4-5 चीज़ें हैं हिंदी इंग्लिश में और देखनी है। बाकी और तो कुछ नहीं है हमारे ज्ञान के लिए। बाकी